उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हिंदुस्तान का मुकुट जम्मू कश्मीर की पावन और पवित्र धरती से हमारे बीच में आए जम्मू के पूर्व विधायक जाट महासभा के महासचिव हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी चौधरी से हम अनुमोदन करता हूं कि वो मंच पर आए और इस सरदारी को संबोधित करे। सुरेंद्र जी चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस महाकुंभ में मंच पे बैठे हुए बरादरी के सम्मानित नेतागण, सम्मानित मेहमान, मेरे सामने बैठे इस बरादरी के सरताज, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी यहाँ बहनों, मैं जम्मू कश्मीर उस रियासत से आया हूं जिसे आज यूटी कहते हैं। वो जम्मू कश्मीर जहां पहले किसी को पता भी नहीं था कि यहां जाट भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान से हमारे नेतागण जाटों के वहां गए तो लोगों को पता लगा इस देश में कि जम्मू कश्मीर में भी जाटों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे बुजुर्गों, मुझे फख्र है कि मैं जाटों की उस कौम में पैदा हुआ हूं। चाहे वो 47 थी, तब भी शहीदों की एक बड़ी लंबी कतार हमारी बरादरी की है। और आज भी जब से देश आजाद हुआ, इन 75 सालों के अंदर इस हिंदुस्तान के बॉर्डरों के ऊपर मेरे कौम के नौजवानों की एक लंबी दास्तान है शहीदों की। मैं उस कौम में पैदा हुआ हूं। ये कौम वो कौम है जो सेकुलरिज्म का मिसाल है। ये वो बरादरी है जो जाट हिंदू भी है और सरदार भी है। ये वो जाट है जो मुसलमान भी है। एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू जाटों का और मुसलमान जाटों का एक सभा हुआ करती थी, लेकिन आने वाले वक्तों में वो सभा कैसे टूट गई, क्या हो गया, ये भी एक इतिहास में पन्नों में दब के रह गया। मेरे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया, जो हमने उनसे सीखा, उसी की बदौलत आज इस मंच के ऊपर मैं खड़ा हूं। नौजवान दोस्तों, आज इस देश में वक्त आ गया है। मुझे याद है कि 90s में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जाटों की एक महासभा लगी थी, वहां महापंचायत लगी थी। उसमें मेरी उम्र कम हुआ करती थी, मैं वहां भी आया था। चौधरी दारा समय प्रधान हुआ करते थे। ये फोन आ रहा है। रानी वसुंधरा राजे भी वहां पे मौजूद थे और आए थे। ये बात आपको क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक वजह है। मैं छोटा था, लेकिन उस दिन वहां पे एक बात चली थी, क्या इस देश और दुनिया के जाटों इकट्ठे हो जाओ। हमने दिल्ली के ऊपर अपना प्रधानमंत्री बनाना है। ये वो 90 का दशक था मेरे नौजवान दोस्तों। लेकिन आज वो 90 के दशक के आते आते जब 2022 में जब मैं यहां खड़ा हूं, आज हमारी कौम को, मेरे बुजुर्गों को, नौजवानों, आपको सोचना पड़ेगा। जो कौम 90 में दिल्ली की गद्दी को संभालने की बात कर रही थी, आज उसी कौम का किसी स्टेट में चीफ भी नहीं रहा। हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ये बड़े सोचने और विचार करने की बात है। हम जब यहां मंच में खड़े होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं,
लेकिन जब इस स्टेडियम से बाहर जाते हैं हम भूल जाते हैं इस कौम को, इस बरादरी को जिसने हमें मान और सम्मान दिया है। हमारी कौम को शुरुआत में पढ़ाई से दूर किया गया। दो बातें ऐसी हैं, जब कौम को खत्म करना है उसको पढ़ाई से दूर कर दो या उसको राजनीति से दूर कर दो। जब यह कौम पढ़ाई में आगे नहीं आएगी तो हमारे बच्चे आईपीएस आईएएस कहां से बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कहां से बनेंगे। और जब राजनीति में हम लोग नहीं होंगे तो जो बच्चे हमारे पढ़े होंगे उनकी हिफाजत कौन करेगा, उन ऑफिसरों की हिफाजत कौन करेगा, यह भी सोचना पड़ेगा। आज वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं सुथरानिया साहब और कलवानिया साहब इन दोनों नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि शुक्र है उस भगवान का इस देश के अंदर कम से कम जाटों को इन दो नौजवानों ने इकट्ठा करने की कोशिश तो की है। आइए इस स्टेडियम से एक अहद करके जाएं, एक शपथ लेके जाएं कि इस कौम को मजबूत करना है। इस कौम के नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि आपने एक दूसरे को मारने के लिए बंदूकें उठानी है या इस देश के अपनी हुकूमत करनी है। यह फैसला इस आने वाली पीढ़ी के हाथ में है। हमारे बुजुर्गों के हाथ में लठ था, तब भी वो दिल्ली के करीब पहुंच गए थे। आज नौजवानों के हाथ में बंदूक है तो हम कहां जा रहे हैं, यह सोचने की जरूरत है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों, मैं जम्मू कश्मीर के स्टेट के उस हिस्से से आया हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जानते हैं नौशहरा में, यशपाल मलिक साहब भी ये नौशहरा में गए हैं। मैं नौशहरा की उस धरती से आता हूं, जम्मू कश्मीर के, जहां से विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज गिरा था। हमारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है वो जहाज गिरते हुए। और बदकिस्मती जम्मू कश्मीर में यह है कि जाट सारा बॉर्डरों के ऊपर है। हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं क्या सोच के वहां पे उन्हें घर बनाए। आज जब भी कोई बात चलती है तो सबसे पहले वहां जाट उजड़ता है। और आपने कई बार सुना होगा नौशहरा में जब भी कोई फायरिंग होती है बॉर्डर के लोगों को माइग्रेंट होना पड़ता है वहां से, बॉर्डरों से। वहां मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं। जम्मू कश्मीर रियासत यह यूटी उग्रवाद से जूझ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जाटों को हिंदुस्तान के अपने बुजुर्गों से बड़ी उम्मीदें हैं, नौजवानों से बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर का जाट यह नहीं कह सकता कि हम गरीब हैं, क्योंकि जाट कभी नहीं कहता हम गरीब हैं। बेशक गरीब होगा लेकिन गरीब नहीं कहेगा। जाट वो कौम है जो कभी भीख नहीं मांगेगी। हम किसी के अगर हाथ ऐसे नहीं कर सकते, जाटों के, मेरे बुजुर्गों का हाथ हमेशा ऐसे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जाटों को, हिंदुस्तान और देश और दुनिया के जो जाट हमारे हैं उनके बारे में भी सोचें। हम ये नहीं कहते कि हमें कोई पैसा दिया जाए, हम ये कहते हैं कि हमारे उन बेरोजगार नौजवानों को आज जम्मू कश्मीर में जिनको नौकरियां हैं उनको कहीं ना कहीं आपके जो गाइड हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे उनको एडजस्ट करवाया जाए ताकि हमारे बच्चों को कहीं रोजगार मिल सके। वक्त कम है, फिर कभी आपके बीच में आएंगे। और मैं लास्ट ईयर भी जब ये पाल संसद लगी तो मैं दिल्ली के अंदर नहीं आ सका था। तो मेरे इन दोनों भाइयों का जब हुक्म हुआ, मैंने कहा अगर दूसरी बार गैर हाजिर रहा तो फिर कहीं ना कहीं सजा लग जाएगी। इसमें बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला, क्योंकि मैंने आज भी वापस निकलना है। जम्मू कश्मीर हमारे कुछ प्रोग्राम है वहां पे। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, इस मंच के सम्मानित मेरे बहुत बड़े लीडर यहां बैठे हैं, चाहे कि देश अपने इस हर रियासत से यहां लोग आए हैं। मैं इन लीडरों से भी अपील करूंगा कि मैं इनको न्योता देके जाऊंगा कि आइए जम्मू कश्मीर में, एक जरूरी नहीं कि आप वहां मीटिंगें करें, एक दौरा करें, जम्मू कश्मीर के जाटों को मिलिए, उनके दुख और दर्द को सुनने की कोशिश करिए। और मैं एक बात बदकिस्मती रही, इस मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप बात कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। यहां जब हम जाट कुर्सी पे बैठते हैं पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। जब तक हम कुर्सी पे नहीं बहुत अच्छे, लेकिन जब कुर्सी पे बैठते हैं, जहां कुर्सी इनको बदल देती है, हमें जहां हमारी नीयत बदल जाती है, यह समझ हमें लगी आज तक। जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर 75 साल में पहली दफा हमारे गवर्नर साहब वहां आए, लेकिन जाट यहां बड़े लीडर बैठे हैं
ओबीसी के लिए स्ट्रगल करते हुए हमें आज कितने साल हो गए। क्या वो ओबीसी हमें नहीं मिल सकता था जम्मू कश्मीर में? कम से कम जम्मू कश्मीर में मिलता तो बाकी वाले भी मानते, लेकिन वो फाइल वहां की वहीं रह गई, वो फाइल आगे नहीं निकली। इस बात को मैं लंबा नहीं करूंगा, इशारों में ही कहूंगा, इशारे में आप समझ गएंगे। ये बात भी सोचने की जरूरत है कि जब हम कुर्सियों पे बैठते हैं, जब मंत्री बनते हैं या किसी अच्छे ओहदे पे आते हैं, फिर इस कौम के बारे में सोचो जो कौम नीचे बैठ के हमें लीडर बनाती है। आज सुरेंद्र चौधरी जिसको आप आज विधायक है, पूर्व विधायक कह रहे हैं, मैं फख्र से कहता हूं मेरे बुजुर्ग, अगर मेरी कौम मेरे पीछे उस नौशहरा में ना होती, आज सुरेंद्र चौधरी पूर्व विधायक ना होता उस इलाके में। जब कौम ये हमें बनाती है, इस कौम पे सोचने का विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाटों को एक मुठ होने की जरूरत है, और जाट जिन नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं, फिर उनको इन जाटों की सेवा करने की जरूरत है। ये दो चीजें हमें विचार करने की जरूरत है। लिहाजा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी आपके बीच में आएंगे। जय जाट, जय किसान, जय जवान। सभी से निवेदन है, आप जाट संसद के आयोजक और संयोजक बनकर के यहाँ आए हैं। आप जाट समाज के मान सम्मान और उस इतिहास को याद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक ऐसी विचारधारा पैदा होगी, एक ऐसी क्रांति की ज्योत जलेगी जो पूरी देश और दुनिया में जाएगी। वो आपका मान और सम्मान बढ़ाएगी।